नमस्कार दोस्तों, अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपका सीटेड दिसंबर संस्कृत सिलेबस लेकर उपस्थित हूं, जिसमें व्याकरण का पार्ट मैंने समाप्त कर दिया है और प्रैक्टिस सेट में आपका गद्यांश पद्यांश के साथ साथ शिक्षक की टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूं। और जहां तक उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यह टॉपिक जो है बेहद ही पसंद आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपके कमेंट से ऐसा लग जाता है, ऐसा आभास हो जाता है कि भाई यदि कोई समस्या होती तो आप लोग तुरंत मुझसे कह देते, और ऐसा कोई भी अभी तक कमेंट नहीं मिला जिससे ये लगे कि आपको कोई समस्या हो रही है या कहीं पर आप लोग कोई जटिलता या असहज महसूस कर रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक होगी दोस्त, वह आपके सामने शिक्षण की होगी, जो आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ मिलेगी, जिसको मैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इतने सरल शब्दों में तो दोस्त कोई कम ही होगा जो समझाता होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मातृभाषा सबसे बड़ा औजार है आपका, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। और वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि किसी बालक को यदि समझाना हो तो आप उसकी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो वह सबसे से अधिक सीखेगा। और जहां पर बच्चे को विभिन्न प्रकार से विभिन्न संदर्भों में सीखा जाए, उसको उसके परिवेश में सिखाया जाए, तो ये सबसे सकारात्मक बात होती है। तो वही उसी का प्रयोग मैं आपके लिए भी कर रहा हूं कि आपको कोई भी असहजता महसूस ना हो, इसीलिए मैं एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए दोस्त, जो लोग एपिरिंग में डाले हैं वो भी, जो नए हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, वह भी सभी लोग एक साथ आके जुड़ जाइए। और चैनल को सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम उपस्थित हैं, प्रेजेंटी लगा दीजिए। और साथ ही साथ मेहनत को देखते हुए, हमारा जो मेहनत है दोस्त बेहतरीन कंटेंट देने का, उसके प्रयासों को देखते हुए एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। चलिए शुरू किया जाए आज की टॉपिक। ये देखिए, आज की टॉपिक का पहला प्रश्न आपके सामने है। तब तक हम एक प्रश्न लेते हैं और आप प्रश्न पढ़िए। पहले प्रश्न को पढ़कर 10 सेकंड का समय मिलता है आपको, तो उसमें उत्तर करने का प्रयास किया कीजिए और अपने आप का आकलन कीजिए कि हम कितना कर सकते हैं, हम कितना बेहतर बना सकते हैं अपने आप को। तो देख लीजिए, आपके सामने है। पहले इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहेंगे ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, आपको दृश्यता में कोई दिक्कत ना हो। चलिए लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने पढ़िए। शिक्षकः कक्षायां पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति, तस्य कृते एतद् महत्वपूर्ण यत् छात्रा। तो एक शिक्षक है, कक्षा में वह पाठ्य पुस्तक के सक्रिय बोध के लिए प्रेरित करने की इच्छा प्रकट करता है। तो जो शिक्षक है वो बच्चों को, छात्रों को क्या करता है, सक्रिय रखने का, पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय सक्रिय रखने का प्रयास करता है। मतलब जब तक बच्चे सक्रिय नहीं होंगे, आपको भी सक्रिय रहना है, बच्चे भी सक्रिय हों, तभी आपका संप्रेषण मान्य होगा। बच्चे कुछ पूछते रहें, बच्चे क्या करते रहे, बच्चे भी कुछ पूछते रहे, आप उनसे कुछ पूछते, आप पूछिए वो आपका उत्तर दें, वो कुछ पूछे तो आप उनकी समस्या का समाधान कीजिए। यही है सक्रिय संप्रेषण, यही है सक्रिय रूप से सिखाने का तरीका। अगर आप इसको समझ गए तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे लेंगे। और आपके सामने विकल्प है, दे दीजिए जल्दी से उत्तर। मैं तो यही जानता हूं कि आप आसानी से उत्तर दे देंगे। देखिए, प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होगा। ठीक, तो पहला क्या है,
पाठ्य पुस्तके उत्तराणि लिखन्तु। पाठ्य पुस्तक में उत्तर लिखने का ये तो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही इसलिए नहीं है, पाठ्य पुस्तक से आप उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें बच्चे सक्रिय नहीं हो सकते। ठीक, चलिए। शिक्षकेण प्रश्नान ध्यानेन श्रृण्वन्ति। अच्छा, शिक्षक प्रश्न पूछने का कार्य करे और बच्चे ध्यान पूर्वक सुने तो इसमें ज्यादा सक्रियता नहीं। बच्चे सक्रिय होकर सुन सकते हैं लेकिन आप बार बार उनसे प्रश्न ही पूछेंगे तो वह निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे, बोर हो जाएंगे, जिसे कहते हैं बोर होना। तो बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, तो आपकी बात को टालना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो ये भी उस दृष्टि से गलत हो गया। पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्तु। पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्तु। पुस्तिका में आप उत्तर लिखने, ये देखिए, पुस्तिका में उत्तर लिखने पर आप सक्रिय कहाँ होंगे? आप किताब में देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर देख लीजिए, लिख रहे हैं, इसमें सक्रियता कहाँ हुई? देखकर लिखने में सक्रियता नहीं मानी जाती है। ठीक, चलिए अगला आ गया है स्वयं। अब 3 तो मैंने काट ही दिया है, चौथा आपके सामने है, तो यही उत्तर हो ही जाएगा क्योंकि इनमें से कोई का ऑप्शन है नहीं, तो जो बचा वही उत्तर बन जाएगा आपका। तो ये वाला आपका बन जाएगा। और इसका है क्या, इसको भी देख लेना। स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। स्वयं प्रश्न पृच्छन्तु का मतलब क्या हुआ कि जो छात्र हैं वह स्वयं प्रश्न पूछे, स्वयं प्रश्न पूछे। बच्चों के अंदर इतनी सक्रियता, इतना उत्साह भर दीजिए कि वह स्वयं, इतना जिज्ञासु बना दीजिए बच्चों को कि वह स्वयं से प्रश्न पूछें। ये सक्रियता मानी जाएगी कि इतने जिज्ञासु हो जाएं कि आप उनको पढ़ाइए कि बाबू लाला ये कलम है, ये क्या है, एक पेन है, पॉइंटर है, इससे लिखते हैं। तो बच्चा कहेगा हमारे कलम में तो स्याही है, तब लिख पाते हैं, इसमें तो स्याही नहीं है गुरुजी, तब कैसे लिखते हैं? जिज्ञासु हुआ ना बच्चा, उसके अंदर जिज्ञासा हुई ना, लिखते कैसे हैं इससे, इसमें तो स्याही नहीं है, इसमें इंकवे नहीं है, लिखते कैसे हैं? आप तो जादू करते हैं, जादू नहीं करते हैं। तब आप बताएंगे कि ये हमारे बोर्ड का कमाल है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का कमाल है कि हम इससे लिखते हैं, सेंसर बोर्ड इसे एक्सेप्ट करता है। ठीक, चलिए। तो छात्र स्वयं प्रश्न पूछने का कार्य करे, पूछने को प्रेरित हो। क्या हो? प्रेरित हो, प्रेरित हो। और ये जब प्रेरित होगा इसका मतलब जिज्ञासु होगा, कुछ जानने के लिए जिज्ञासु होगा, कुछ जानने के लिए जिज्ञासु होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। और जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना तो वह सीखने में बहुत ही मजे से, बहुत आनंद पूर्वक सीखेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हम संतुष्ट हो चुके हैं आपको समझाकर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि हाँ सर जी फिर से समझा दीजिए, यहाँ नहीं समझ में आया, ये शब्द नहीं समझ में आया, उस शब्द को मैं तोड़ मरोड़ को आपकी भाषा में समझा दूंगा, तब मजा आएगा ना। सक्रिय, यही तो सक्रिय है कि जब छात्र स्वयं आपसे प्रश्न पूछने लगे, इसका मतलब है वह सक्रिय है, उसे जानने की इच्छा हो रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कछुए और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं, आधे में रोक दिए, बच्चा इतना जिज्ञासु हो जाएगा, हे गुरुजी 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 जीता कौन, कछुआ या खरगोशवा, ऐसे पूछेगा। तब आप बताएंगे कि बच्चा बाबू तो जो खरगोश है वह सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। इस तरह से आपके अंदर जो क्या बोलना, सक्रिय संप्रेषण का कार्य होगा और बच्चा आसानी से उसमें सीखेगा। सिखाने का सबसे अच्छा उपाय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने। एक शिक्षक बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान आंग्ल भाषा में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। आंग्ल भाषा यानी कि जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो दूसरी भाषा आई हुई होती है उसे हम आंग्ल भाषा कहते हैं।
कौन सी भाषा उसमें आई है? अंग्रेजी। ठीक, तो ओडिया भाषी छात्रान आंग्ल भाषा शिक्षयति। आंग्ल भाषा मतलब उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तस्य कृते सः ओडिया भाषायां भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यान आंग्ल भाषा अनुवादन करोति। मतलब ओडिया भाषा का, जैसे हम हिंदी भाषी हैं, अब ओडिया छोड़ दीजिए, ओडिया छोड़ दीजिए, आप ओडिया की जगह हिंदी समझिए। हिंदी भाषा का लड़का है, उसको हम अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम हिंदी में, ओडिया आप मानिएगा, मैं हिंदी बना दे रहा हूं, आप हिंदी भाषी हैं भाई, हिंदी, बाकी सब हैं, बहुत लोग इसको देख रहे हैं, पूरे देश में देखने का भाई यूट्यूब है, यूट्यूब पर पूरे देश से लोग जुड़े होते हैं, कोई बात नहीं, आप उड़िया भी समझिएगा, बांग्ला वाले बांग्ला समझ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी समझ लीजिए, भोजपुरिया वाले भोजपुरिया समझ ला भैया, जो जहां के हों वैसे समझ लीजिए ना। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है सामने वाले को वैसा ही दिखता है। ठीक, चलिए, जैसे पानी आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा भरा है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, तो सबकी भावनाएं अलग अलग होती है, सबकी जिज्ञासाएं अलग अलग होती हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो आप जो भी समझना है समझ लीजिए। ओडिया भाषा का यहाँ उल्लेख है, तो ओडिया भाषा, चलिए, ओडिया भाषा का भिन्न भिन्न प्रकार का वाक्य, अनेक प्रकार के वाक्य उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एतेन स अधोकथने किम उचितम, क्या इसमें उचित प्रयोग किया गया है, तो बताइए जरा इसमें से क्या उचित है। 10 सेकंड का समय आपका आपके सामने, 10 सेकंड का समय आपका आपके सामने है, जल्दी से कीजिएगा ओडिया भाषा का। ठीक, चलिए, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है भैया, जल्दी से बताइए तो जल्दी से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। ठीक है, तो यह रूढ़यात्मक प्रयोग में क्या होगा? समस्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको वाक्य पहले दे रहे हैं, उसका अनुवाद करके तब बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी से प्रयोग करके इसको जोड़ा गया है। ठीक, आप उसको अगर जानते हैं, समस्या कब नहीं होती, समस्या तब नहीं होती जब आप उड़िया भाषा पढ़ाते पढ़ाते उसको उसी में अंग्रेजी बताते चलते, उसी में अंग्रेजी बता देते, उसी में अंग्रेजी घुसा देते, तो धीरे धीरे वह एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का क्या कर लेता? प्रयोग कर लेता, प्रयोग सीख जाता, उसमें समायोजन कर लेता। आप सीधे सीधे एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, दूसरे अनुवाद करके दिखा रहे हैं, तो ये समस्या का प्रयोग कर देगा रूढ़िवादी। आप एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जा रहे हैं, लेकिन प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये कथेतर पाठ, कथेतर पाठा नॉन फिक्सिंग टेक्स्ट, नॉन फिक्सिंग टेक्स्ट कथेतर पाठ अधोगत पाठ क्या होता है जी, हमारे दिमाग में देख संकलन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ रहे संकलन की बात की गई। संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति। चलिए इसका उत्तर बताइए, तो इसका उत्तर बताइए। ये अच्छा है, ये देखिए क्या बात है, इसको बढ़ाना है, बढ़ जाओ भाई। ओ इतना नहीं बढ़ना है, लीजिए आपके सामने आपका प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसमें रूपक और उपमा का कोई भेद ही नहीं है, हटा दीजिए। वृत्तांत कथानात्मक है, इसमें भी नहीं है। विषय अर्थश्च थीम एंड मीनिंग तुलना भेद सूचनम च। तो क्या होगा इसमें? इसमें हमारे देखने में ये देखिए तुलना भेद सूचनम च। अब यहाँ देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए जिस पर समझाने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी मैं उसको बढ़िया से आपको समझाता चलूंगा।
प्रश्न नंबर 4 पर आपके सामने ये देखिए, प्रश्न नंबर 4 थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करो और आप बढ़िया से इसको देखिए। आपको दिखना चाहिए सही, हमें दिखकर क्या होगा। ले लीजिए, प्रश्न और उत्तर आपके सामने हैं। प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप सुनिए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक, चलिए। तो षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जलम संरक्षणो परि एकः पाठः अस्ति। पाठस्य आरम्भात् पूर्वं शिक्षकः छात्रान् लेखितुं निर्दिशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति, किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति अर्थं पाठं पठित्वा छात्रा यत् ज्ञातवन्तः ततः लिखन्ति। एवं प्रकारं पठन विधि किम कथ्यते। प्रश्न तो बहुत बड़ा, बहुत भयंकर लग रहा है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देख लीजिए, एक कक्षा 6 में आंग्ल पुस्तक है। आंग्ल पुस्तक का मतलब अंग्रेजी। वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। किस पर दिया गया है? वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण ये काट दीजिए, ये नहीं देगा। ठीक, ये हटा दीजिए। चलिए, हम ही हटा दे रहे हैं, आप लोग तो बड़े महान हैं। लीजिए, हट गया। संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक क्या कार्य कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूं। पाठ शुरू करने, आरंभात पूर्व का मतलब क्या हुआ? पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक यह जानना चाहता है कि बच्चा उसमें से क्या जानता है, क्या जानना चाहता है, क्या जानता है, क्या जानना चाहता है, उसको क्या कर रहा है? लिखने का निर्देश देता है। वह जानना चाहता है कि बच्चा क्या जानता है और क्या जानना चाहता है। यह जो विधि है पाठ, यह जो पठन विधि है, यह जो शिक्षण विधि है, भाई पठन नहीं, एक मिनट, यह जो शिक्षण विधि है, यह जो शिक्षण विधि है, कौन सी विधि है बताइएगा जरा। तो कौन सी विधि है? इसमें विधि दिया है ना, अक्षरशः बोधा, या फिर मेटाकॉग्निशन, या फिर KWL विधि, या फिर प्रतिदान विधि। कौन सी विधि है इसमें से, ये बताना है आपको। तो इसमें से जानते हैं कौन सी विधि होती है? KWL स्ट्रेटजी। अच्छा, स्ट्रेटजी, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसमें से कौन सी विधि भैया? तो इसमें से आपकी ये वाली विधि है। कौन सी विधि? ये वाली का मतलब क्या है? KWL, नो राइटिंग एंड लिस्निंग। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें से आपको देखना है KWL विधि क्या है। KWL विधि का मतलब ये वही होता है कि कोई टॉपिक दी गई हो, उसमें से शिक्षक निर्देश देकर या पूछकर उनसे क्या जानना चाहता है कि बच्चा उसके बारे में क्या जानता है और क्या उसमें उसको जानना है या क्या जानने का प्रयास कर सकता है उसमें। तो ये जानने की, जो ये जानकर शिक्षण विधि होती है, शिक्षा प्राप्त करने या सिखाने की विधि जो है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को KWL विधि कहते हैं। KWL विधि, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में का मतलब, एक टॉपिक दे दीजिए बच्चों को, निर्देश दीजिए, उसमें बच्चे को लिखने का निर्देश दे दीजिए कि बच्चा उसके बारे में क्या जानता है और क्या जानना चाहता है। ये जो इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? KWL शिक्षण विधि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चारों विकल्प के बारे में समझाना शुरू कर देंगे तो दोस्त बहुत लंबा समय निकल जाएगा आपका। इसीलिए जहां पे जितना समझते हैं उतना ही समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए आ गया आपका अगला प्रश्न आपके सामने। कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजन। कक्षा में छात्रों के द्वारा किया गया कविता वाचन प्रमुख रूप से क्या प्रयोजन दर्शाता है? क्या प्रयोजन दर्शाता है भाई? कवितां प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, साहित्यिक, अरे भाई कविता है, साहित्यिक विचाराणाम तुम हटा दीजिए, बिंब चित्र से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कवे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बचा कौन सा? कविता के प्रति स्व प्रतिक्रिया। स्व प्रतिक्रिया का मतलब बच्चे की स्वयं की प्रक्रिया को क्या करता है दोस्त? प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। जब बच्चे के स्वयं का प्रदर्शन आ जाए, बच्चे की स्वयं का प्रदर्शन, स्वयं के प्रदर्शन करने की बात आ जाए तो ऐसे जो विकल्प होते हैं वो सबसे सकारात्मक होते हैं आपके लिए। लीजिए, कवितां प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शन, अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करे बच्चा। अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का मतलब है कि बच्चा सक्रिय होगा, सुनेगा, समझेगा, उसका उच्चारण करेगा, उसको गाएगा, उसको बोलेगा, उसको सीखेगा, उसको सीख जाएगा तो उसके दिमाग में फीड हो जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है, बच्चे के साथ आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर कहिएगा हमसे। समस्या अपने तक रखेंगे तो आपके साथ ही समस्या रह जाएगी। आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको हमारे साथ प्रयास करना है। तो समस्या हमारे तक पहुंचाइए जिससे हम यह समझ सकें कि आपको समस्या कौन सी है या फिर आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। चलिए, ये देखिए प्रश्न छोटा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रश्न बड़े भयंकर है, उत्तर छोटे। देखिए उत्तर में, अच्छा पियाजे, ये मनोवैज्ञानिकों के नाम है, उनकी विधि है। मनोवैज्ञानिकों के नाम है, उनकी विधि है, बस इसमें से थोड़ा सा जानना है। 7वीं कक्षा का छात्र कहता है, क्या कहता है? मित्र के साथ शब्द वर्गानाम वर्ग समस्या खेल माध्यमेन। अच्छा मैं एक मिनट माफ कीजिएगा, मैं पहले इसको पढ़ दूं उसके बाद उसका अर्थ बताता हूँ। ठीक है, सप्तम कक्षाया छात्रा कथयति, 7वीं कक्षा का छात्र कहता है, यत सह, जैसे कि उसे तस्य मित्रेण, अपने साथियों के साथ वर्ग प्रहेलिका, देखिए शब्द वर्ग से वर्ग प्रहेलिका खेलने में, शब्द प्रहेलिका खेलने, शब्दों का जो होता है ना खेल, शब्दों का खेल के माध्यम से आनंद पूर्वक वह सीखने का अनुभव करता है, आनंद पूर्वक सीखता है। जब वह खेल विधि से सीखता है तो अपने आप को आनंदित महसूस करके सीखने का प्रयास करता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, देखिए, यह किंचित अधिक दक्ष येने कारणेन तस्य कौशले ज्ञाने वृद्धि भवति, उससे क्या होता है, इस कारण से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, इस कारण से उसके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ठीक है, ये कस्य शिक्षण में वैज्ञानिक के अनुरूप है, मंतव्य है। किसका अनुरूप है भाई? ये किसके अनुरूप है? तो आप जानते हैं कि ये किसके अनुरूप है? वर्ग पहेलिका यानी कि खेल विधि से सीख जाता है बच्चा, उसकी ज्ञान वृद्धि होती है, उसके शब्दों के ज्ञान में वृद्धि होती है इस कारण से। तो वह किसके कारण है? तो वह इसमें बहुत ज्यादा बताने का कोई फायदा है नहीं, इसमें से सीधा सीधा है ये किनका मंतव्य है, तो ये आपके वाइगोत्स्की जी का मंतव्य है। वाइगोत्स्की जी से याद आया मुझे कि मैंने आपको वाइगोत्स्की और भैया वाइगोत्स्की के साथ किसको दिया था मैंने आपको? एक और लोग थे भाई, किनका नाम था? चॉम्स्की। ये दोनों लोगों का नाम दिया था और साथ ही साथ ये दिया था भाषा अर्जन किसका है, भाषा अर्जन सिद्धांत किसका है और भाषा अधिगम का सिद्धांत किसका है। तो दोनों में से मैंने आपको बताने को कहा था, आप लोगों ने
कमेंट नहीं किया। इसका मतलब है कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब है कि आप लोग कुछ ना कुछ लापरवाही अभी कर रहे हैं। ऐसी लापरवाहियां ना कीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा थोड़ी बचा है अब आपके लिए। नवंबर आ गया, दिसंबर में पेपर है। नवंबर भी 5 दिन बीत गया इसके। आज 4 तारीख है ना भाई, 1 से 4 तारीख, आज चौथा दिन है आपका। ठीक है, चौथा नहीं करना है, चौथा दिन है। ठीक है, तो अब बताइए कितना दिन बचा है आपके लिए। 15 को पेपर है आपका, 14-15 में कितने दिन बचे हैं? 1 महीने समझ लीजिए गिन के बच गए। तो इतने में आप अब से संभल जाइए और सक्रिय हो जाइए आप लोग भी, क्योंकि बिना सक्रिय हुए, बिना उत्साहित हुए कोई कार्य नहीं होना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें कौन से, अच्छा इसमें उत्तर हो गया है आपका, वाइगोत्स्की जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 खत्म हुआ और ये रहा 7वां। 7वें में देखिए 7वें कक्षा से प्रश्न है, 7वें है 6ठी कक्षा से। षष्ठ कक्षाया एका छात्र एक पाठम पठति यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानाति तदा तेन क्या पूरा प्रश्न नहीं है क्या? तदा तेन के आगे कुछ होना चाहिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, इतने से भी हम लोग बना सकते हैं। वह क्या कैसी समस्या का प्रयोग करे, कैसे बुद्धि का प्रयोग करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 6ठी कक्षा का एक छात्र है, एक पाठ पढ़ता है, उसमें से एक शब्द आता है जिसका वह अर्थ नहीं जानता है, तो वह क्या करेगा, वह क्या करने का प्रयास करेगा या क्या करेगा, ये बताना है आपको। चलिए बताइए तो क्या करेगा वो। क्या शब्द उपेक्षित, शब्द को छोड़ देगा, शब्द को छोड़ देगा, शब्द की उपेक्षा करेगा? नहीं। बुद्धिमत्ता अनुमेयम शब्दकोश से द्रष्टव्य शब्दकोश देखेगा, शिक्षक प्रश्न शिक्षक से पूछेगा। सबसे अच्छी विधि जो होगी वो यह होगी कि बुद्धिमत्ता से मतलब बुद्धि से अपने क्या करेगा, विचार करेगा। विचार करेगा, क्या करेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा। विचार करने का क्या मतलब, चिंतन करेगा उस शब्द पर। उस शब्द पर क्या करेगा, चिंतन करेगा भैया, शब्द को लेकर चिंतन करेगा बच्चा। ठीक है, तो अपनी बुद्धि से क्या करेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से उस पर क्या करेगा, शांति पूर्वक क्या करेगा, शांति पूर्वक चिंतन करेगा, शांति पूर्वक चिंतन करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 समाप्त हो गया है, प्रश्न नंबर 7 समाप्त हो गया, 8वां आपके सामने है। जल्दी जल्दी करते हैं। आप देखिए, ये देखिए, परीक्षणम प्रमाणिक भवति। परीक्षण क्या होता है, प्रमाणित होता है यदि परीक्षण से सम्यक परीक्षण भवति। यदि परीक्षण क्या हो, सम्यक हो। परीक्षण यदि सम्यक हो तो परीक्षण क्या होता है, प्रमाणित होता है। परीक्षण विश्वसनीय भवति। परीक्षण क्या होता है, विश्वसनीय होता है। जब परीक्षण विश्वसनीय होता है तो उसमें सत्यता होती है। जब क्या होती है, तब उसमें क्या होती है, सत्यता होती है। कदाचित परीक्षणस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत् तथापि परीक्षणस्य सातत्यं मन्यते। एते वाक्ये लेखकस्य मुख्यम उद्देश्य। हाँ, तो कभी कभी परीक्षण क्या होता है, परीक्षण जो होता है वो सम्यक नहीं होता है। जब परीक्षण सम्यक नहीं होगा तो उसमें सत्यता नहीं होगी, उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी। इसका क्या उद्देश्य है, लेखक का क्या उद्देश्य है इस वाक्य को लेकर, इस वाक्य को लेकर जानते हैं। परीक्षण प्रमाणित होता है, परीक्षण प्रमाणित तब होता है जब परीक्षण में सत्यता और विश्वसनीयता होती है। जब वह नहीं होगा तो सत्यता और विश्वसनीयता नहीं होगी। लेखक का क्या उद्देश्य है इसको देने का, बताइए क्या उद्देश्य है भैया। तो लेखक क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो लेखक प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के अंदर क्या कर रहा है, भेद बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ठीक, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। अंतर स्पष्ट
करने का प्रयास कर रहा है ना भाई। वह यह बताना चाहता है कि विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में क्या अंतर है। यदि परीक्षण विश्वसनीय होगा, सत्य होगा, तो परीक्षण प्रामाणिक होगा। ठीक है, यह बताना चाह रहा है। चलिए, दोनों के अंदर आपको क्या दिखाना चाह रहा है, वो भेद प्रकट करना चाह रहा है। चलिए, बाकी आगे हमें तो कोई और ऐसा विकल्प दिख नहीं रहा है जो इस पर खरा उतर रहा हो। चलिए, हमारी दृष्टि से तो वही है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए, बढ़ गया थोड़ा सा आपके समक्ष 9वां प्रश्न, जल्दी से उसका उत्तर कीजिए। चलिए, क्या है, छठी कक्षा की बात ये भी आ गया। छात्रा सद्य एवं कथाम एका पठितवन शिक्षिका छात्रान प्रश्नस्य उत्तरम पृच्छन्ति। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। किमर्थम अशोका गृहात् पलायिता अयम प्रश्न छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षित। अच्छा, छठी कक्षा का एक छात्र है, उसे कथा पढ़ाया जा रहा है, उसे कथा पढ़ाया जा रहा है। फिर उस पर क्या किया जा रहा है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर मांग रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्नोत्तर का कार्य कर रहा है। ठीक, उसमें क्या प्रश्न आ रहा है कि अशोक घर छोड़कर क्यों चले गए थे। पलायिता का मतलब क्या हुआ, पलायित का क्या मतलब हो गया, भाग जाना, घर छोड़ देना, त्याग देना। तो अशोक ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था, ये प्रश्न है। और अयम प्रश्न, यह प्रश्न किस प्रकार के कौशल का उपेक्षा कर रहा है, किस प्रकार के कौशल का क्या कर रहा है, वो दर्शाता है। ये आपको बताना है, आप ये बताइए। ठीक, अब बताइए, इसमें से आपको बताना है किस प्रकार का है ये प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। उत्तर दीजिए मेरे भाई। जल्दी उत्तर दीजिए भाई, जल्दी उत्तर देंगे तो जल्दी चला जाएगा अगले प्रश्न पर। ठीक, चलिए, तो इसमें से आपको क्या उचित लग रहा है, तो इसमें से अर्थ भावना लग रहा है, लेखन से लग रहा है, या पूर्वानुमान लग रहा है। इनमें से कोई नहीं है भाई। इसमें से कहानी का संबंध स्थापत्य की बात की जा रही, कहानी से संबंध स्थापना की बात की जा रही, संबंध दर्शाया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक, कहानी से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, क्यों गए थे भाई, तो अब उनसे चल के पूछना पड़ेगा क्यों गए थे। चलिए, तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न आपका है बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, जल्दी से बताइए। ये विकार तो सभी लोग जान ही चुके होंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्मॉर्फिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, ये सारे के सारे विकार मैंने आपके पिछले सेशन में, पीछे के जो सेशन है उसमें दिए हुए हैं। आगे भी मैं रात्र में ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है लेक्सिया क्या होता है। लेक्सिया क्या होता है मेरे भाई, ग्राफिया ग्राफ तैयार करता है, लेक्सिया है तो किससे संबंधित होगा, लेक्सिया है, लेक्स आपके मौखिक भाषा बोध से, मौखिक भाषा बोध से। ठीक, अगर यही ग्राफिया हो जाता, डिस्ग्राफिया होता, तो डिस्ग्राफिया हो जाता आपके किससे, लिखित से, ग्राफ बनाता। ठीक, चलिए, तो ये सारे की सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोज में बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा इसका। ये सर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लीजिए। लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेता की किम नास्ति अति आवश्यक भागा। चलिए, तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, लेखनम एका प्रक्रिया, लिखना एक प्रक्रिया है जो जिसको माना जाता है, क्या माना जाता है, अति आवश्यक माना जाता है, जिसमें अति आवश्यक माना जाता है। किम नास्ति अति आवश्यक, कौन इसमें से अति आवश्यक नहीं है, चलिए बताइए, तो इसमें से कौन अति आवश्यक नहीं है। तो
मैं आपको बताऊं तो लिखना एक प्रक्रिया है जिसमें यह माना जाता है कि अति आवश्यक नहीं है। क्या अति आवश्यक नहीं है भाई? इसमें से मूल्यांकन अति आवश्यक हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रारूप निर्माण, संपादन और पुनरावलोकन ये तीनों के तीनों उसी के क्या है? इसी के भाग हैं, लेखन के ही एक भाग हैं। लेखन के भाग, लेखन के भाग कौन है भाई? तो लेखन के भाग हैं कौन? एक प्रारूप है, दूसरा क्या? संपादन है, और तीसरा पुनरावलोकन है। पुनरावलोकन है तो मूल्यांकन जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उसने अति आवश्यक नहीं है पूछा है। क्या पूछा गया है? अति आवश्यक नहीं है पूछा है, तो यही उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन का इसमें कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि लेखन की बात की गई है। अति आवश्यक चीजें इसमें ये तीनों के तीनों। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, चलिए ये लीजिए प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा करेंगे क्योंकि प्रश्न छोटे हैं, तो बड़ा हम कर सकते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए। लीजिए प्रश्न आपके सामने, जल्दी से उत्तर दीजिए। छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन समये भव दृष्टया किम अनावश्यकम? क्या अनावश्यक है इसमें? क्या अनावश्यक है बताइए? अनावश्यक पूछ रहा है बाल साहित्य के समय। बाल साहित्य के लिए बच्चों को क्या किया जा रहा है? बाल साहित्य के लिए बच्चों का चयन किया जा रहा है, जिसमें क्या अनावश्यक चीज है इसमें से? देखिए बच्चे का विषय तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र भी होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छात्रों की रुचि होनी चाहिए उसमें, ये भी उत्तम है। तो मुद्रण गुणवत्ता इसमें बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, यही अनावश्यक है। अनावश्यक की बात कर रहा है, आप लोग आवश्यक की बात मत लगा दीजिएगा। आवश्यक ये भी है, ये भी है, ये भी है। पिछले वाले प्रश्न में भी ऐसा ही किया था, उसने नास्ति लगा दिया था, और आप लोग यही ध्यान नहीं देते। आप लोग यही सब ध्यान नहीं देते हैं मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसी में आप लोग क्या खा जाते हैं? उलझ के रह जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, तब मुंह बन जाता है इनसे। और जब मुंह बन जाता है तो भाई एक अटेम्प्ट आपका खराब हो जाता है, और जब एक अटेम्प्ट खराब होता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपका पड़ोसिया, आपका दोस्तवा निकल जाता है और आप फेल हो जाते हैं, तो वहां दिल से दुख, दिल में जो होता है ना, बहुत अपार कष्ट होता है कि हमारे पड़ोसिया निकल गए यार, हम क्या करें। तब वहां पे आप सोचिएगा, लेकिन उससे ऐसा मौका ही क्यों आने दें हम? बताइए, पड़ोसिया फलानवा निकल जाए और आपका ना निकले, तो बताइए आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप भी तो पढ़ रहे हैं। आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आप लापरवाही मत कीजिए, उनसे 2 कदम आगे रहिए ना। आप कहिए ना, आप यशवंत सर के साथ जुड़े हैं, मजा आता है पढ़ने में, एकदम सरल शब्दों में समझ में आता है। नहीं आता है तो कमेंट करते हैं, ठीक है? तो ऐसा काम कीजिए आप लोग, एकदम मोटिवेट रखिए अपने आप को, उत्साहित रखिए, आनंद पूर्वक सीखिए। कभी भी आप बोर मत होइए, नई नई चीजें पूछने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर जी ये वाला बता दीजिए हमको, तुरंत बताएंगे आपको, मजा आएगा। फिर जब पास हो जाएंगे ना, तब उसे खिसिवाइएगा, उसे ललचवाइएगा, पड़ोसिया को। वो तो वैसे जल जाएगा यार, जब आप पास हो जाओगे ना, वो वैसे जल के खत्म हो जाएगा। क्योंकि पड़ोसी आज तक किसी के होते हैं? नहीं होते हैं। चलिए आगे चले, ये देखिए इसका उत्तर क्या मिला आपको? मुद्रण गुणवत्ता। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अभी सभी कौशल इसमें आ रहे हैं, सभी कौशल इसमें आ रहे हैं भाई। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल इत्यादि सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। अपर भाषा कौशल, इनके साथ एक अपर भाषा कौशल, अपर भाषा कौशल कौन सा है जरा बताइएगा? अपर भाषा कौशल मतलब इनके साथ एक और भाषा, जैसे सह भाषा कौशल भी कह सकते हैं, उपभाषा कौशल भी कह सकते हैं,
कौन हो जाएगा इसमें से, क्या व्याकरण है, नहीं है, अधिगम है, नहीं है, सृजनात्मकता हो सकती थी, लेकिन चिंतन इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा। चिंतन इसमें क्या हो जाएगा भाई, सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सृजनात्मकता तो होनी चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास चिंतन नहीं है तब तक आपके ये जो कौशल हैं सबके सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब चिंतन नहीं कर पाएंगे तो सृजनात्मकता कहाँ से आएगी, बताइएगा भाई। तब इसीलिए ये वाला सही हो जाता है, नहीं तो आप सृजनात्मकता पर जाते कि भैया सबसे सकारात्मक तो यही होता है, जहाँ पे सृजनात्मकता आ जाए वही सबसे अच्छा आंसर होता है। लेकिन प्रश्न की दृष्टि से आप देखिए, भाषण कौशल हो, चिंतन आपका पठन कौशल हो, लेखन कौशल हो, कौन सा कौशल भूल गया, श्रवण कौशल, अच्छा, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, 4 ही कौशल हैं। चारों कौशल में जब तक आपके पास चिंतन नहीं है, आप चिंतनशील नहीं है, सृजनात्मकता कहाँ से आएगी। इसीलिए सबसे आवश्यक क्या हो गया, तो मेरे भाई सबसे आवश्यक आपका चिंतन हो गया। तो चिंतन कीजिए, थिंक कीजिए, सोचिए कि आपका पड़ोसी अगर पास हो गया, आप नहीं पास हुए, चुल्लू भर पानी नकुला डुबो कर पार कर लीजिएगा, मजा नहीं आएगा ऐसे। ये आपका क्वालिफाइंग है, ऐसा कदम मत उठाइएगा, फिर से आइएगा, जो कमी रहेगी उसमें सुधार कीजिएगा। ठीक, लेकिन हाँ ऐसा मौका माफ कीजिएगा, ऐसा मौका अपने पड़ोसियों को मत दीजिए कि वो आपको ताने मारे। आप उनको ताने मारने का प्रयास कीजिए, लेकिन आपको ताना ना लगे। हाँ, लेकिन ताना मार, यही भाई ताना मरगल मत करा। हाँ, पढ़ के पास हो जाइए, वो खुद ही उसके लिए एक ताना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक छात्र स्वपरिचित भाषाया परिवार से तथा मित्राणाम विषय कथनार्थम अनुमति ददाति। ठीक, तत्र शिक्षक से मुख्य उद्देश्य भवति। इसमें शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या है, प्राथमिक विद्यालय में छात्र अपने को परिचित कराते हुए परिवार का मित्रों का परिचय, अपने परिवार और अपने मित्रों का परिचय देना है। तो इसमें क्या कर रहा है वो, शिक्षक क्या करना चाहता है, शिक्षक क्या करना चाहता है भैया, 14वां नंबर का प्रश्न है आपका। क्या करना चाहता है शिक्षक, जरा बताइए, 10 सेकंड का समय आपके सामने। बताइए तो जरूर, क्या करना चाह रहा है। छात्राणाम सामान्य ज्ञान वर्धनम, छात्रों के सामान्य ज्ञान का वर्धन करना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है। अच्छी बात है भाई। बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोग, छात्राणाम विषय समुचित ज्ञानम, छात्राणाम सौविध्यम। चलिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये अच्छी बात है ये भी, लेकिन होगा नहीं। सबसे सटीक इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है वो भी बता रहा हूं, बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग। अब जितने भी छात्र हैं उसमें वह क्या करेंगे, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा होगी, सब अलग अलग भाषाओं से आए होंगे, अलग अलग जगह से आए होंगे, अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे। जब अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे दोस्त, तो जो बहुभाषिकता है वह उनको साधन के रूप में प्रयोग हो जाएगा। जो बच्चे होंगे अपने पास पड़ोस की भाषा सीखेंगे ना, अपने पास पड़ोस की भाषा जब सीखेंगे, सुनेंगे तो सीख जाएंगे। साथ ही साथ उनको एक से अलग भाषा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सुनते सुनते सीख जाएंगे, उनके प्रयोग को देखते देखते सीख जाएंगे। तो बहुभाषिकता का यहाँ साधन माना गया है, साधन रूपेण। और बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता कोई समस्या नहीं है, बहुभाषिकता एक साधन है। बहुभाषिकता क्या है भाई, बहुभाषिकता एक साधन है। यह भी याद रखिएगा, ये आपका कीवर्ड है, ये भी आपका एक क्या है, ये भी आपका एक कीवर्ड है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोश कथ्यते। अपना मानसिक शब्दकोश क्या कहता है भाई, एक मिनट माफ कीजिएगा, प्रश्न को बड़ा करते हैं और हम बढ़िया से दिखाते हैं, क्योंकि ये आपका 15 प्रश्न आखिरी प्रश्न है।
30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 प्रश्न कराते कराते आपका 45 से 50 मिनट चला जाता है। अगर आधा और करवाएंगे तो 1.5 घंटे चला जाएगा, 1.5 से 2 घंटे जाएंगे और उतनी लंबी क्लास आपकी बोरिंग हो जाएगी। तब आप ये कहेंगे मौता करना जात ना हुए हो, कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ावत है, आज एक पढ़ाए कुल पढ़ ले। तो ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी, आप कहेंगे नहीं। आप अच्छे छात्र हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, तो आप ऐसा सोचेंगे भी नहीं, ऐसा कहेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसा आ सकता है दिमाग में, तो मैं ऐसा आने क्यों दूं? क्योंकि मैं पहले से जान रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना? आइए लास्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए। भाषा विज्ञान तंत्र अस्माकं मानसिक शब्दकोश कथ्यते, क्या कथ्यते, क्या कह रहा है भाई? प्राग्माटिक्स, अच्छा इंग्लिश शब्द प्रयोग किया है। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया, थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये देखिए। हाँ, अब इनका ये मतलब है। प्राग्मेटिक्स का क्या मतलब है? व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान। लेक्सिकॉन का मतलब है पद विज्ञान। सिंटैक्स का मतलब क्या है? वाक्य विज्ञान। सिंटैक्स का मतलब, सिंटैक्स जो जानते हैं आप, ये वाला सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब वाक्य विज्ञान। सेमेटिक्स, सेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थ विज्ञान। सेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थ विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? भाषा विज्ञान तंत्र अस्माकं मानसिक शब्दकोशा, शब्दकोशा से जोड़ रहा है तो पद विज्ञान होगा ना भाई। शब्द को पद ही तो कहते हैं, शब्द को क्या कहते हैं? पद भी तो कहते हैं, तो यही हो जाएगा लेक्सिकॉन। क्या हो जाएगा? लेक्सिकॉन। हमारा मानसिक जो विकास शब्दकोश है वो क्या होगा? लेक्सिकॉन। ठीक, तो कैसी लगी आज की क्लास? यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी लगी क्लास हमारी? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, उत्तम है, अति उत्तम है, जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्त एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। दोस्त आज के लिए जय।